अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी बज़र से रिलेटेड है और आज हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ तरीके से बज़र को किस तरह अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पिन्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास बज़र में दो पिन्स आ जाती हैं और जो लंबी वाली पिन है वो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होती है और जो छोटी वाली पिन है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा जो लंबी वाली पिन है उसके ऊपर प्लस भी लिखा होगा, यानी ये जो प्लस साइन है इसका मतलब है 5 वोल्ट। अगर आपको इन पिन से नहीं पता लग रहा है कि कौन सी किसके साथ कनेक्ट करनी है तो आप ऊपर प्लस साइन से पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम अपने बज़र को इस ब्रेडबोर्ड के साथ लगा लेते हैं। जहाँ पर प्लस लिखा है मैं इसके साथ एक रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ और इसके साथ एक ब्लैक वायर जो ग्राउंड है दूसरी पिन के साथ। और अब मैं क्या करता हूँ कि जो रेड वायर है इसमें 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ अपने आर्डिनो बोर्ड के, और जो ब्लैक वायर है उसे मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने जस्ट सिंपली ये किया है कि अपने बज़र को करंट दे रहा हूँ अपने आर्डिनो बोर्ड से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बज़र को डायरेक्टली कनेक्ट करें अपनी बैटरी के साथ तो बज़र एक कांस्टेंट वॉइस देने लग जाएगा आप। अच्छा, अब हम जैसे अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने साथ कनेक्ट करेंगे तो बज़र आपको एक कांस्टेंट वॉइस देने लगेगा। ये कुछ इरिटेटिंग सी वॉइस है। तो अच्छा, ये तो आप एक आम बैटरी से भी लगा सकते हैं। अब हमने कुछ आर्डिनो से रिलेटेड करना है कि हम आर्डिनो का क्या फ़ायदा है। तो अब दूसरा वे ये है कि आप जो ये 5 वोल्ट वाली पिन है इसे आप अपने डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर, फॉर एग्जांपल मैं पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन में आ गए हैं और ये आपके सामने कोड शो हो रहा है। जितने भी आज कोड्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनकी प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो पिन नंबर 9 था उसको इंटीजर के अंदर स्टोर कर दिया है। जिस तरह आपने देखा कि जो हमारी बज़र की जो 5 वोल्ट वाली पिन थी उससे मैंने डिजिटल पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया था। उसके बाद मैंने पिन मोड्स के अंदर एक आउटपुट दे दिया है। जाहिर सी बात है हमारे आर्डिनो बोर्ड से करंट निकल कर हमारे बज़र की तरफ जाएगा। उसके अलावा दरअसल मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि बज़र को मैं बीप दूंगा, तो आज मैंने उसके लिए डिजिटल राइट फंक्शन कॉल किया है। और जिस तरह हमारा टाइटल था कि हम मुख्तलिफ तरीके से बज़र को कनेक्ट करेंगे, तो दरअसल वो बात कोड्स की ही थी कि हम किस तरह बज़र के साथ मुख्तलिफ हम फंक्शंस देंगे तो बज़र से हम मुख्तलिफ ट्यून्स हम निकाल सकें। तो डिजिटल राइट फंक्शन में मैंने ए को हाई कर दिया है और डिले फंक्शन टाइम दिया है मैंने 200 मिली सेकेंड का। उसके अलावा फिर मैंने लो कर दिया है और इसे 200 मिली सेकेंड का दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कनेक्ट हुआ तो एक इसमें बीप आने लग गई है। अच्छा, अब अगर हम दूसरे कोड की तरफ आए तो यहाँ पर मैंने एनालॉग राइट फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अजीब सी बज़र वॉइस देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बज़र को उसका अप्रोप्रिएट फंक्शन नहीं दिया जो कि टोन है। वो भी हम आगे देखेंगे कि वो फंक्शन क्या करता है। और यहाँ पर जो एनालॉग राइट फंक्शन है वो जिस तरह आपको पता है कि करंट की वैल्यूज़ देता है, और मैंने यहाँ पर फॉर लूप कॉल की है। ऊपर सब कुछ सेम है जिस तरह पिछले कोड में था, और यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है आई, और उसकी वैल्यू मैंने रखी है 0 और आगे उसकी मैंने वैल्यू कहा है कि कंडीशन रखी है मैंने, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 255 हो, और हर लूप में आई इंक्रीमेंट होता रहेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी 1 1 करके। और मैं हर दफ़ा जो और हर दफ़ा जो आई की वैल्यू है वो मैं 10 मिली सेकेंड के लिए डिले करूँगा। उसके बाद फिर मैंने एक फॉर लूप कॉल की है और यहाँ पर मैं जे एक इंटीजर डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू 255 है। और अब क्या हो रही है कि जे की वैल्यू एक एक दफ़ा डिक्रीज़ होती जा रही है। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो एनालॉग फंक्शन तो सूटेबल नहीं है, एनालॉग राइट फंक्शन। डिजिटल फंक्शन से आप बीप साउंड निकाल सकते हैं, डिले करके आप उससे आप कोई अपनी ट्यून वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा फंक्शन है वो है टोन फंक्शन, और यहाँ पर मैंने जस्ट क्या किया है कि वॉइड सेटअप से पहले तक तो सेम है, बस वॉइड सेटअप के अंदर मैंने पिन मोड नहीं डिक्लेयर किए, क्योंकि हम एनालॉग राइट या डिजिटल राइट फंक्शन नहीं लेंगे तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है पिन मोड की। वाइल लूप में अब आएँ तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो टोन फंक्शन है, और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर तो वैल्यू होती है, अपने डिवाइस को वैल्यू देनी होती है। जिस तरह यहाँ पर ए इंटीजर है, हमने बज़र को वैल्यू देनी है और बज़र पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है और पिन नंबर 9 को हमने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है। उसके बाद जो हम देते हैं वो हम जिस तरह हम एनालॉग राइट और डिजिटल राइट फंक्शन में करंट की वैल्यूज़ देते हैं, तो यहाँ पर हम हर्ट्स देते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ अप टू वैसे तो 65,000 है, लेकिन जो आवाज़ अच्छी आएगी वो तकरीबन 5,000
हर्ट्ज़ तक ही आएगी, या आप टेस्ट करके भी देख लें। और जो थर्ड पैरामीटर है ये होता है डिले फंक्शन, टाइम कह लें आप। जिस तरह नीचे हमने डिले फंक्शन दिया हुआ है इस तरह यहाँ पर हम टाइम देते हैं, और यहाँ पर मैंने 500 मिली सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ और प्रोग्राम को रन कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारा पहला कोड था उसी तरह ही ये बीप साउंड दे रहा है। अच्छा, ये जो टोन फंक्शन है इसको मैं बता दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हमने यहाँ पर भी एक टाइम दिया हुआ है 500 मिली सेकेंड का, उसके बाद हमने डिले में भी टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह वॉइस बीप साउंड आ रही है, हालांकि यहाँ पर हमने उसको रोका नहीं है, लूप कंटिन्यूसली रन होती जा रही है पहले 500 मिली सेकेंड के लिए। तो होता ही है कि जो टोन का जो टाइम है और जो डिले में जो टाइम है ये इकट्ठा स्टार्ट होने लग जाते हैं, यानी 1 मिली सेकेंड से ऑनवर्ड ये स्टार्ट होने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही 500 मिली सेकेंड आता है तो जो टोन जो वैल्यू दे रहा है अपने बज़र को वो रुक जाती है 500 मिली सेकेंड के बाद, और बाकी 500 मिली सेकेंड डिले हमारा चलता रहता है। और इस तरह पहला 500 मिली सेकेंड के लिए हमारा बज़र आवाज़ देता है और अगले 500 मिली सेकेंड के लिए बज़र हमारा रुकता है। इस तरह ये बीप साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं इसकी जगह 1500 लिख दूँ और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि 500 मिली सेकेंड के लिए हमारा बज़र चलेगा, उसके बाद 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा। तो आपने देखा कि जो टोन के अंदर टाइम लिखा होता है उतनी देर के लिए ऑन रहता है, और जो बाकी सब्ट्रैक्ट कर लें आप डिले में से तो उतनी देर हमारा बज़र बंद हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीके से भी आप टोन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें टाइम नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ पर जिस तरह मैंने 500 मिली सेकेंड बंद कर दिया है और आपने 500 मिली सेकेंड के लिए ऑन करना है, तो आप जस्ट क्या करें कि डिले में 500 लिख दें। और अब यहाँ पर एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है नो टोन, और ये क्या करता है कि जो भी आपका जो डिवाइस होती है, इस इंटीजर के अंदर भी आपने सेव किया होता है अपने पिन नंबर को, तो उससे आप इसके अंदर डाल दें तो ये उसको खाली कर देगा उस पिन को। और इसको भी हम अब डिले दे देते हैं 500 मिली सेकेंड का। काम वही है कि जो हमारा पिछला कोड कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चलाता हूँ, आपने देखा कि सेम है, दो तरीके से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड में है, जो हमारा फोर्थ आज का कोड है, वो मैंने इस टोन फंक्शन से एक ट्यून जनरेट की है। ऊपर वाइड सेटअप तक सेम है। अब लूप तक आए तो ये तकरीबन इतना है जिसमें मैंने रिपीटेडली टोन फंक्शन को यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ए को मैंने 500 मिली सेकेंड के लिए हाई कर दिया है, उस 500 हर्ट्स वैल्यू दी है, उसके बाद डिले कर दिया है 150 मिली सेकेंड का। उसके बाद नो टून मैंने फंक्शन कॉल किया है, उसको लो कर दिया है। नो टून करता ही उसको लो है, आप उसके अंदर जो भी पैरामीटर डालेंगे उसको लो कर देगा, और उससे फिर मैंने डिले दिया है 150 मिली सेकेंड का। उसके बाद फिर मैंने ए को 1000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दी है, डिले कर दिया है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके एक टोन सी जनरेट की है, इतनी कोई ख़ास तो नहीं है, बस एक आपको बताने के लिए। तो अभी हम इसको रन कर लेते हैं और तो उम्मीद है आपको बज़र का कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।